हेलो एवरीवन, आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लास्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे दैट इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। कैसे होती है, कैसे मतलब फूड का जो है ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सोर्स क्या होता है, जहाँ पे चीज़ें जो होती है स्टोर की जाती है, यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, और सिंक क्या है, जहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स सिंक बोलते हैं। तो सोर्स में हमेशा ही किसी चीज़ की क्या होगी, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और सिंक में क्या होगी, कम होगी। तो हमेशा जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक ही होता है। ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी कर सकें। अब देखो, फ्लोएम में क्या होगा, नॉर्मली फूड का ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो फूड जो होता है वो कहाँ सिंथेसाइज किया जाता है, फूड जो आपका लीव्स में सिंथेसाइज किया जाता है। यंग स्टेम अगर ग्रीन है तो उसमें भी क्या होगा, फूड जो है मतलब सिंथेसाइज किया जाएगा। इसलिए लीव्स जो होती हैं वो एक सोर्स का काम करती है, जहाँ पे क्या होता है, फूड बनता है। अब उसको उस फूड को क्या किया जाएगा, उसको ग्रोइंग रीजन में या स्टोरेज रीजन जहाँ पे उसको स्टोर किया जाएगा, उसको वहाँ तक क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये ग्रोइंग रीजन या स्टोरेज ऑर्गन जो होती हैं ये सिंक का काम करते हैं। तो वही चीज़ है, ये सोर्स एंड सिंक का रिलेशन आपको समझ आना चाहिए। सोर्स एंड सिंक का जो रिलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आज आपका सोर्स है लीव्स है, और जो है आपका जो स्टोर की जा रही है वो रूट में की जा रही है। लेकिन कल को मान लो कि स्टोर जहाँ पे फूड है उसको दोबारा यूटिलाइज किया जाएगा, तो रूट भी सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो बट द सोर्स एंड सिंक जो होते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं आपके, जो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आपका जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, नंबर कैसे बाई डायरेक्शनल होता है, एक तो आपका लीफ से जो है मतलब रूट को जो है ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि लीफ जो आपका सोर्स है और सिंक क्या है, रूट है। तो लीफ से जो है रूट को तब क्या किया जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो एक डायरेक्शन होगी। लेकिन सोचो कि आपके ऐसा प्लांट है जहाँ पे फूड जो है रूट में स्टोर किया हुआ है। अब जैसे उसको डेवलपिंग करना है तो उसको मान लो कि अगर फूड जो है मतलब गेन करना है तो रूट भी क्या करेगी, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को जो है मतलब अपना फूड जो ट्रांसपोर्ट करेगी। तो रूट टू लीफ या रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसलिए जो फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसी होती है, वो बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका सोर्स और सिंक का जो रिलेशनशिप है वो रिवर्सिबल होता रहता है, डिपेंड करता है सीजन कौन सा है। ठीक है, लेकिन जो वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है हमेशा रूट से या रूट से कहाँ होगी, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में होती है। इसलिए वाटर की जो मूवमेंट होती है हमेशा यूनी डायरेक्शनल ही होती है, यूनी डायरेक्शनल ही होती है। ये भी आपने याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पे कि फूड प्राइमरली जो है सुक्रोज, ऑब्वियसली देखो मैं याद रखना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है कि ग्लूकोज फूड बनता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। याद रखना ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। सुक्रोज की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सुक्रोज की फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और स्टार्च की फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टार्च की फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, सुक्रोज की फॉर्म में स्टार्च ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेट होता है, और स्टार्च की फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो फूड प्राइमली सुक्रोज होता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। और यूजुअली सोर्स कौन होता है, उसको समझा जाता है जहाँ पे क्या होता है, ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट होता है जो कि फूड को सिंथेसाइज करता है, जैसे लीफ हो गया। और सिंक पार्ट वो होता है जिसको फूड चाहिए होता है, जिसको जो फूड को स्टोर करता है। लेकिन सोर्स एंड सिंक जो होते हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सीजन कौन सा है और प्लांट की नीड क्या है। शुगर जो होती है अगर आपकी रूट में स्टोर की है, शुगर स्टोर इन द रूट जो है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको मोबिलाइज किया जा सकता है टू बिकम सोर्स ऑफ फूड इन अर्ली स्प्रिंग व्हेन जो है वर्ड ऑफ ट्रीज होते हैं एक्ट एज ए सिंक। क्योंकि वहाँ पे जो बर्ड हैं, जो आपके लीव्स के जो नए जो होते हैं, जो है मतलब बर्ड्स आ रहे होते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है। तो वो रूट से क्या करेगा, फूड ग्रो करेगा, फूड जो है मतलब टेक करेगा, फूड जो है गेन करेगा। तो वहाँ पे सोर्स जो आपका रूट हो गया बोला। तो ये डिपेंड करता है नीड कौन सी है और मतलब सीजन कौन सा है, उस टाइम पे सोर्स और सिंक का जो रिलेशन है वो डिफर कर सकता है। शुगर स्टोर इन द रूट मे बी मोबिलाइज टू बिकम सोर्स ऑफ फूड इन द अर्ली स्प्रिंग व्हेन द बड ऑफ ट्रीज एक्ट एज अ सिंक। They need energy for growth and development of photosynthetic apparatus. Since the source sink relationship जो होते हैं क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है, यानी कि जो है आपका जो फूड की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों हो सकती हैं, बाई डायरेक्शनल होता है।
जिससे अगर तुलना की जाए पानी के ट्रांसपोर्ट के साथ, जहाँ पे मूवमेंट जो होती है कैसे होती है, हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है। मूवमेंट कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, हमेशा अपवार्ड ही होती है। हैंस अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन, फूड जो होता है फ्लोएम शेप में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन, सो एज लैंग देर इज ए सोर्स ऑफ शुगर एंड सिंक एबल टू यूज स्टोर एंड रिमूव द शुगर। वही चीज़ है कि आपका जो फूड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो होता है मतलब वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि सोर्स कौन सा है। अगर सोर्स आपका लीफ है तो हमेशा ग्रोइंग पार्ट और रूट की तरफ क्या होगा, फूड ट्रांसपोर्ट होगा। अगर आपका सोर्स जो है मतलब आपका रूट है जहाँ पे आपने फूड स्टोर किया है, तो आपके जो बड जो होते हैं जो बन रहे होते हैं वहाँ तक फूड जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। तो आपकी फूड की डायरेक्शन जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, डिपेंड करता है कि सोर्स और सिंक कौन सा है। फ्लोएम्स के अंदर क्या होता है, फूड के अंदर क्या होता है, इसमें वाटर होता है, सुक्रोज होता है, बट अदर शुगर जैसे हार्मोन और अमाइनो एसिड भी होते हैं, ये फ्लोएम के द्वारा जो होते हैं ट्रांसलोकेट किए जाते हैं। जैसे शुगर जो होते हैं ये भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इसके लिए एक थ्योरी आती है कि कैसे जो है फूड का जो है मतलब ट्रांसफर किया जाता है लीफ से रूट तक, उसको बोलते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी और मास फ्लो हाइपोथेसिस या मंच हाइपोथेसिस भी उसको हम बोलते हैं। आप डायग्राम में ध्यान से सुनना, यहाँ पर डायग्राम में कैसे ये बनता है। देखो फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम जो है चार चीज़ों का मिलकर बना होता है, दैट इज फ्लोएम पेरेनकाइमा, ठीक है, कंपेनियन सेल, सेप ट्यूब सेल और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर का भी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। फ्लोएम पेरेनकाइमा फूड को स्टोर करता है, लेकिन कंपेनियन सेल और सेप ट्यूब सेल का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लीफ में। दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेप ट्यूब एलिमेंट, ये सेप ट्यूब एलिमेंट सारा, और ये सारे साइड बाई साइड क्या होते हैं, हमें पता है कि कंपेनियन सेल्स होते हैं वो सेप ट्यूब सेल के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। अब देखो कैसे फूड का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको जो फूड मैकेनिज्म या शुगर को ट्रांसलोकेट करने के लिए फ्रॉम सोर्स टू सिंक के लिए एक थ्योरी दी गई, उस थ्योरी का नाम था प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, या इसको हम क्या बोलते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस। एंड दिस इज गिवन बाय किसने दी थी, इज दैट इज गिवन बाय आपके जो मतलब मंच ने दी थी। ठीक है, हमें क्या पता है, ग्लूकोज जो होता है वो लीव्स में बनाया जाता है या सोर्स में जो है बनता है, ठीक है, लीव्स में बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है, ग्लूकोज बन गया लीव्स में। अब उसको जो है मतलब सुक्रोज में चेंज कर दिया गया, सुक्रोज में चेंज कर दिया गया ग्लूकोज को। अब क्या होगा, अब ये सुक्रोज जैसे लीव्स के मीजोफिल सेल्स में, पेरेनकाइमल सेल्स में क्या बना, ठीक है, मीजोफिल सेल में, और इसको जो है कंपेनियन सेल्स में क्या किया गया, एक्टिवली जो है मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। अब इस सुक्रोज को क्या किया गया, इस शुगर को क्या किया, इसको सुक्रोज की फॉर्म में जो है कंपेनियन सेल में जो है मतलब ट्रांसलोकेट कर दिया गया एक्टिवली। और कंपेनियन सेल के करेंगे, सुक्रोज को क्या करेंगे, आपके सीब ट्यूब सेल में क्या कर दिया, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि आपका जैसे यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, शुगर की कंसंट्रेशन आपके सीब ट्यूब में क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। और जैसे ही इंक्रीज कर गई तो साथ में जाइलम भी तो दौड़ता है इसके साथ। यहाँ पे जाइलम की ट्रैकीड है और जाइलम की वेसल्स हैं, इनसे क्या करेगा, वाटर जो होगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। और जैसे ही वाटर पोटेंशियल हाई टू लो मूव करेगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो होगा क्रिएट करेगा, जो ट्रांसपोर्ट करेगा मॉलिक्यूल को फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल से मूव कर नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका फूड जो है बनाया गया ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको जो है मतलब चेंज कर दिया गया डाइसैकेराइड की फॉर्म में, और शुगर को फिर क्या किया गया, सुक्रोज की फॉर्म में जो है कंपेनियन सेल जो है मतलब उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। कंपेनियन सेल से कहाँ चला गया, आपके जो है सेप ट्यूब सेल में चला गया, किसके द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और जिसकी इसी को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग ऑफ फ्लोएम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लोएम को लोड किया जाता है, जैसे ट्रक को किसी लोड करते हैं वैसे आपके फ्लोएम को क्या कर दिया गया, लोड कर दिया गया। तो यहाँ पे लोडिंग होगी सोर्स, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपके बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं सीब ट्यूब एलिमेंट में चले गए, और जिससे कंडीशन कैसी होगी, हाइपरटोनिंग कंडीशन जो होगी हमारे फ्लोएम में होगी, यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन हमारे जो है मतलब फ्लोएम के सीब ट्यूब में बहुत ही ज़्यादा होगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, वाइलम जो वाटर है जो एडजेसेंट जाइलम में क्या होगा, वो फ्लोएम में मूव कर जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम या बहुत ही ज़्यादा है, और वाटर पोटेंशियल बहुत ही कम है। और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा फिर क्या होगा, पानी के साथ जो होता है बहुत ही बिल्डअप हो जाएगा, फ्लोएम शेप क्या करेगा, फिर वो लोअर एरियाज में जो है मूव करना स्टार्ट करेगा। ये लोअर एरिया में क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, यानी कि रूट की तरफ जो है दैट इज़ अ लोअर एरिया, वहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा। और इस रूट को हम सिंक बोलते हैं। और वहाँ पे ऑब्वियसली जब रूट की तरफ चला जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपके जो ये जो
कंपेनियन सेल है या आपके जो मतलब सीव ट्यूब सेल है, वहाँ से जो है मतलब हम शुगर को एक्टिवली जो है मतलब ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं पेरेन्काइमा सेल में, और वहाँ पे उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका वाटर फिल दोबारा जाइलम में मूव कर गया, दोबारा क्योंकि वहाँ पे जो सॉलिड की कंसंट्रेशन जो होती है वो दोबारा चेंज की, और फिर आपका जो है इस स्टोरिंग ऑर्गन में जो है फूड जो को जो है स्टार्च की फॉर्म में जो है मतलब सेलोज की फॉर्म में जो है मतलब या मेजर जो है स्टार्च की फॉर्म में जो होता है स्टोर किया जाता है। तो दिस इज द मंच हाइपोथेसिस, दिस इज द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। देखो यहाँ पे accepted mechanism used for translocation of sugar from source to sink प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको हम। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज होता है सोर्स के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है बाई फोटोसिंथेसिस, इसको डाइसैकेराइड ग्लूकोज सुक्रोज में क्या किया, चेंज किया गया। देन शुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल में, एंड फ्रॉम कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगी, फ्लोएम सीव ट्यूब सेल में चलेगी बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगा, इसको मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। और दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूस क्या करेगा, हाइपरटोनिक कंडीशन बनाएगा फ्लोएम में, और जिसकी वजह से होगा वाटर जो होगा, जो कि जाइलम भी साथ में ही होता है फ्लोएम के, वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा फ्लोएम में बाई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा। और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा हमारे फ्लो में बिल्डअप होगा, तो इससे क्या होगा, वो हाई प्रेशर वाला एरिया बन गया, और जिससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा फ्लोएम सेप जो होता है वो लोअर प्रेशर में क्या करेगा, मूव करेगा। और एट द सिंक जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पे होगी, आपका सुक्रोज मॉलिक्यूल्स होगा वो फ्लोएम सैप से कहाँ भेजा जाएगा, ऐसे सेल्स में भेजा जाएगा जहाँ पे उसको स्टोर किया जाएगा, और शुगर को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा सिंक पे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनलोडिंग ऑफ, अनलोडिंग कर दी आपके फ्लोएम की, अनलोडिंग कर दी आपकी फ्लोएम की। ठीक है, तो शुगर आर रिमूव्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगा, और वाटर फिल दोबारा जो है मतलब आपका जो है मतलब फ्लोएम से बाहर चला गया, जाइलम में चला गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर समराइज करें तो मूवमेंट ऑफ शुगर जो होती है, फ्लोएम जो होती है, बिगिन कहाँ होती है, सोर्स पे होती है, और जहाँ पे शुगर को किया जाता है, लोड किया जाता है एक्टिवली इनटू सीव ट्यूब। और लोडिंग ऑफ फ्लोएम जो होती है ये क्या बनाती है, वाटर पोटेंशियल बनाती है, जो कि हेल्प करता है आपकी मास मूवमेंट ऑफ द इन द फ्लोएम में। और फ्लोएम टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, सीव ट्यूब सेल होते हैं, जो कि लंबे लंबे कॉलम बनाते हैं, उनके जो है एंड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, सी प्लेट बनती है। ठीक है, हमने पढ़ा है। और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होती है आपके कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब में, उसको हम प्लाज्माडेस्माटा बोलते हैं। ये भी एक कॉन्टिन्यूस फिलामेंट बनाते हैं। और जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा सीव ट्यूब ऑफ फ्लो में इंक्रीज होता है, प्रेशर फ्लो बन जाता है, और कहाँ मूव करेगा, फिर सोर्स टू सिंक जो का पूरा सेप मूव करेगा, और वहाँ पे सिंक में क्या किया जाएगा, अनलोडिंग की जाएगी सीव ट्यूब सेल्स की, और फिर उस सुक्रोज को क्या किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो अनलोडिंग भी कैसी होगी, एक्टिवली होगी। मीन वाइल एट द सिंक जो होगा इनकमिंग शुगर जो होते हैं एक्टिवली जो होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम एंड रिमूव एज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और लॉस ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, जैसे आपका लॉस ऑफ सॉल्यूट हो गया तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई हो गया। ठीक है, और वाटर क्या करेगा, फिर जाइलम में एंटर कर जाएगा दोबारा, और जिससे क्या होते हैं, इसी को हम बोलते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फ्लोएम, जो कि हेल्प करती है आपकी किसमें, ट्रांसलोकेशन में। चाहे लोडिंग हो चाहे अनलोडिंग हो, दोनों एक्टिवली होती है, दोनों एक्टिव होती है, याद रखना। हम सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने प्लांट लिया, मान लीजिए प्लांट लिया, एक प्लांट था। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, सिंपल जो है मतलब फ्लोएम पार्ट जो है मतलब रिमूव कर लेते हैं। जब हम फ्लोएम पार्ट रिमूव करते हैं तो यहाँ पे जो है शुगर एक्सुडेट जो होते हैं डिपॉजिट हो जाता है, जिससे क्या पता लगता है, ये बताता है कि फ्लोएम जो होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम को नहीं हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जाइलम का कनेक्शन रहेगा। तो सिंपल गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब कि इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें ये पता लगाना होता है कि फूड जो है कौन से टिश्यू के द्वारा जो है मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्री ट्रंक के ऊपर क्या करते हैं, बार्क को जो है अप टू फ्लोएम लेयर तक क्या करते हैं, उसको केयरफुली रिमूव करते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियसली जब फूड जो आपका लीफ में बनेगा तो क्या बनेगा, नीचे तो नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारा बल्ज फॉर्मेशन हो जाती है फूड की। इससे हमें पता लगता है कि फूड जो होता है वो क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट शो दैट कि फ्लोएम इज द टिश्यू that is responsible for translocation of food, and that transport takes place in one direction toward the root, and this experiment कैन बी परफॉर्म बाय यू, इजली इसको आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर द चैप्टर नंबर
11 ऑफ क्लास 11 दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जिसमें हमने डिफ्यूज़न के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है स्टडी किया। उसके बाद हमने वाटर पोटेंशियल को डिटेल में स्टडी किया, ऑस्मोसिस को स्टडी किया, प्लाज्मोलाइसिस को स्टडी किया, इम्बाइबिशन को स्टडी किया, एपोप्लास्ट इम्प्लास्ट पाथवे को स्टडी किया, रूट प्रेशर एंड ट्रांसप्रेशन पुल वाली थ्योरी पढ़ी, ट्रांसमिशन उसके टाइप को स्टडी किया, और साथ में जो है हमने स्टोमेटा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है मतलब यहाँ पे गेन की, और अपटेक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, और साथ में फूड ट्रांसपोर्ट को जो हमने स्टडी किया। दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।